आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये मान के चलिए कि यहाँ से निश्चित तौर पर आपको प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हिंदी विषय के अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश और कंप्यूटर से संबंधित, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही दमदार प्रश्नों के साथ वहाँ पर मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भक्ति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। ये इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे कि OMR में अगर आपको दिए जाते हैं तो वहाँ पर प्रश्न में विकल्प होंगे। जैसे भक्ति काल के कवि कौन हैं, तो वहाँ पर आपको बताना होगा। 4 विकल्प रहेंगे। कौन कौन है, तो यहाँ पर 2 लोग हैं, सूरदास और तुलसीदास जी। तो यहाँ पर सूरदास जी और तुलसीदास जी में क्या करेंगे, जो नाम आएगा उन पर हम टिक करेंगे। यानी ध्यान से पढ़िएगा इस पूरे वीडियो को जो आप देखिएगा। बाकी OMR सीट आप कैसे भरेंगे उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि OMR सीट आप कैसे भरते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम। पहले सूरदास जी, इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। अगर विकल्प में आपसे रचनाएं पूछा जाए या रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो ये आपसे छूटने नहीं चाहिए। सूरदास, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास जी की। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं तुलसीदास जी। तो इनको क्या होगा, श्री रामचरितमानस, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली। ये भक्ति काल के 2 प्रमुख कवि होंगे और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अगर रचनाओं से संबंधित प्रश्न बनता है तो वो भी आप कर ले जाएंगे, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। हम आगे देख लेते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको ना तो स्क्रीनशॉट रखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको समय समय पर जो बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा से संबंधित अपडेट मिलती रहेगी, जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्तियों से संबंधित एक प्रश्न आप नोट करके लिख लीजिए, रख लीजिए कि निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। विशेषताओं से संबंधित द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्लोत्तर युग, इनसे संबंधित एक प्रश्न, जो विशेषताएं होंगी, प्रवृत्तियां होंगी, निश्चित तौर पर आना ही आना है। इसीलिए मैंने उनको भी यहाँ पर कवर कर लिया है। देख लेते हैं, द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। पहला हो जाएगा स्वातंत्र्य युग, द्विवेदी युग और मानवतावादी विचारधारा। ये द्विवेदी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। और हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम बताइए, तो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद और ध्रुव स्वामिनी। यहाँ पर जो ध्रुव स्वामिनी है, नाटक है किसका, जयशंकर प्रसाद का। तो एक नाटककार का नाम पूछा गया था यहाँ पर, तो मैंने नाम लिखा है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का। और जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है ध्रुव स्वामिनी। आगे देख लेते हैं, शुक्ल युग की 2 पत्रिकाओं के नाम बताइए। शुक्ल युग की 2 पत्रिकाओं के नाम बताइए, तो उत्तर होगा हंस और साहित्य संदेश। अच्छा, शुक्ल युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो ये आप कमेंट करेंगे। बाकी मैंने नीचे इसका उत्तर दे दिया है, उसे भी आप देख लीजिएगा। तार सप्तक के एक कवि का नाम बताना है, किसी भी एक कवि का आपको नाम बताना है, तो उत्तर होगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ये जो अज्ञेय जी हैं, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो ये जो है, कई बार इनका पूरा नाम भी आ जाता है अज्ञेय जी का, तो ये पूरा नाम आप याद रखेंगे। और इनकी प्रमुख एक रचना है आंगन के पार द्वार। ये तार सप्तक के संपादक हैं, जो तार सप्तक से संबंधित 4 से 6 प्रश्न बनते हैं, वो भी मैंने नीचे उसका एक पूरा वीडियो अलग से बनाया हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं छोटे छोटे प्रश्नों को ये मान के चलिए कि छोटे छोटे वीडियो में बहुत कम कम प्रश्नों को आपके सामने देता हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा यानी 1-1.5 घंटे का वीडियो ना बने। और मैंने जो ए लेटर टू गॉड का जो चैप्टर था, उसको मैंने वहाँ पर बनाया है,
काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे तो वो कवर हो जाएंगे वहाँ पे इंग्लिश से संबंधित, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। विद्रोह एवं क्रांति की भावना और प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। तो प्रकृति का मानवीकरण और वैयक्तिक अनुभूति की प्रबलता 2 प्रमुख विशेषताएं छायावाद की, छायावादी युग की। छायावाद के जो लेखक कौन हैं, तो यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। पंत प्रसाद निराला। निराला किसका नाम है, तो निराला जी जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, पंत सुमित्रा नंदन पंत, और प्रसाद पंत प्रसाद निराला। तो प्रसाद जी जो है कौन है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा भी हैं। तो ये छायावाद के प्रमुख लेखक हैं। इनसे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है और उसे आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। लिंक मैंने उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। निश्चित तौर पर वो वीडियो जो है करीब 70,000 लोगों ने देखा है, आप सभी का प्यार है। आगे हम देख लेते हैं, द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। स्वतंत्रतावाद एवं भाषा संस्कार और बाह्य आडंबरों कुरीतियों तथा रूढ़ियों का विरोध। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक प्रश्न और देख लेते हैं, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों। मैंने आपसे अभी बताया ना, प्रवृत्तियों से संबंधित एक प्रश्न निश्चित तौर पर बनेगा ही बनेगा, नोट करके रख लीजिए। श्रृंगार रस की प्रधानता और रीति ग्रंथों की रचना। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने वहाँ पे सभी प्रश्नों को कवर किया है वीडियो में। और अगर आप क्वेश्चन पेपर चेक करना चाहते हैं तो मैंने पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। यानी 22 में 21, 22, 23 का जो पेपर हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हैं। अगर आप देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।